तो यार सब स्वागत है तुम्हारा एक और मेरे स्टोरी टाइम वीडियो पे, जहाँ पर ऑनलाइन एक कांड हुआ था जो कि मैंने ही करा था थोड़ा बहुत, बट हाँ मैं उसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हो गया था और मेरे ऊपर फालतू की गलत एलिगेशंस लगाए गए थे एक यूट्यूबर के सर्वर में, जो कि मेरा दोस्त ही है वो ऑफ कोर्स। तो मैंने कुछ गलती करी नहीं थी, तो वही चीजों से रिलेटेड मेरे एक प्यारे से दोस्त ने कहा कि यार इस पे स्टोरी टाइम बना दे, मजा आ जाएगी। और मेरे पास कोई कंटेंट था भी नहीं और कुछ बताने के लिए और बनाने के लिए, तो मैंने सोचा तो आज इसी स्टोरी टाइम को हम लोग कवर कर देते और उसके बाद हो सकता है जो कैरेक्टर इस स्टोरी टाइम में इन्वॉल्व है या फिर जिनको पता है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो अगर देखते हैं तो हाँ सॉरी, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे को ये वीडियो बना देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था ना वो सब गलत है। ऐसा मैं हूँ भी नहीं जैसा तुम लोग सोचते हो। तो देखो ये 2025 के एंड की बात है, 26 स्टार्ट हुआ था, मतलब कांड जनवरी में हुआ है जाके लेकिन ये सेटअप पहले हो रहा था। तो देखो सबसे पहले हुआ ये था कि मैंने 2025 के दिसंबर में मैंने एक यूट्यूबर का सर्वर ज्वाइन किया था, बिकॉज कि मेरे और यूट्यूबर्स को देखूंगा तो उन्हीं से और सीखूंगा और नई नई चीजें सीखूंगा। पहचान ज्यादा चाहिए थी कि पैसा? पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर। तो मैंने एक यूट्यूबर का सर्वर ज्वाइन करा था, उसका नाम नहीं बताऊंगा और ना कि सर्वर का, बिकॉज मेरे को लगता है बेकार होगा उसके बारे में बताना, और उसको पता ही है एक्चुअली, उसने बाद में मेरे से सॉर्ट आउट कर ली थी चीजें। तो हाँ मैंने जब उसका सर्वर ज्वाइन करा उसके बाद वहाँ पर मेरे को फ्रेंड्स बना देते। ऑफ कोर्स तुम कोई भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हो, अगर तुम इतने मॉडर्न हो और तुम जानते हो डिस्कॉर्ड के बारे में, तो तुम कोई भी डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हो तो वहाँ बातचीत करोगे, वहाँ दोस्ती करोगे, तुम लोग जो गेम प्यारा लगता है वो गेम खेलने जाओगे यार, सिंपल सी बात है। हाँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑनलाइन और जो कि अब मेरा नेचर अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। अब तक हम लोग लिटरली 6 महीने से एक दूसरे को अब जानते हैं। तो जनवरी में जब मैंने वो सर्वर ज्वाइन करा था यूट्यूबर दोस्त का, वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी, एक लड़की जिसको मैं एज अ नॉर्मल गर्ल की कोई भी लड़की आके तुमसे बात कर रही वैसे बात कर रहा था उससे, मैंने बात करी उससे एज अ नॉर्मल गर्ल। उसको पता नहीं क्या लग रहा था कि मैंने उसके कौन से तरीके से बात कर दी, भाई पता नहीं उसके दिमाग में मैंने क्या हरकतें कर दी, मेरे को कुछ नहीं पता है। ठीक है पहले दिन में कुछ नहीं होता है, दूसरे दिन में भी कुछ नहीं होता है, लाइक 15 डेज तक कुछ नहीं होता, कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, नॉर्मल हम लोग बकचोदी कर रहे थे ये वो। अब 15 डेज के बाद मैं अपने यूट्यूब के वीडियो से रिलेटेड एडिट करना रहता था और एक दो चीजें मुझे और करनी रहती थी, उससे रिलेटेड मैं रात भर जागता रहता था, उसी वीसी कोई म्यूजिक वीसी में बैठ के गाने सुनते सुनते काम करता रहता था। अब धीरे धीरे करके वो लड़की मेरे काम के समय और वहां पर आके बैठने लगी, तो चलो भाई कोई आके बैठा है, अगर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो तुम उससे बात नहीं करोगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो मैं भी उससे बात करता रहता था। ठीक है अब पता नहीं धीरे धीरे हम लोग क्लोज आ रहे थे, क्लोज इन द सेंस वो मत समझना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, हम लोग क्लोज आ रहे थे एज अ फ्रेंड वाले में। ठीक है कि हाँ पहले दो लड़का लड़की थे जो एक दूसरे को जानते थे, तुरंत तो कोई फ्रेंड बन नहीं जाता, क्योंकि बिलीव नहीं करते हैं आजकल, जानते हो मैं भी तुम भी, मैं रिकमेंड करूंगा बिलीव मत करना, जो मेरे साथ हो उसके बाद तो मेरे को बिलीव करने में भी डर लगता है। अब तो हम लोग फिर नॉर्मल तरीके से थोड़ा ज्यादा बात करने लगे, तो मैं ऐसे ही मौज मस्ती वाली बातचीत बकचोदी करता रहता था, क्योंकि भाई जानते हो एज अ यूट्यूबर मेरे को दिमाग में ह्यूमर और अपनी बकचोदी करते रहना चाहिए, तो वही से बात कर रहा था, मौज हंसी आ रही थी उसको भी, मुझे भी हंसी आ रही। धीरे धीरे हम लोग और क्लोज आते हैं, वो मेरे से इंस्टा मांगती है, मैं भी अपना इंस्टा दे देता हूँ, पर्सनल वाला नहीं जो कि परमानेंट मेरा है वो वाला नहीं देता हूँ, मैं अपना ये यूट्यूब वाला इंस्टा देता हूँ। हाँ यही वाला जो कि तुम भी जाके फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर देना यार। तो ठीक है उसका धीरे धीरे इंस्टा पे मैसेज आता है अक्सर, और इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा देखता नहीं हूँ, ऑल तो मैं देखता हूँ बट इतना भी ज्यादा नहीं। देन इंस्टा पे मैसेज आता है, वाओ मतलब ऐसे मैसेज, डैम। अब देखो तुम्हें जब बिलीव नहीं है कि मैं इतना बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तुम्हें एज नहीं पता, बिकॉज मैं किसी को रिवील भी नहीं करूंगा अपनी एज और अपने फेस के बारे में, जब तक मैं यूट्यूब में रिवील नहीं कर देता तब तक मैं क्यों रिवील कर दूं, सिंपल सी बात है। और तो मैंने बाद में जाकर उसको फेस रिवील दे ही दिया था, क्योंकि भरोसा भाई जब मैं नहीं करता हूँ किसी को तो किसी को मेरे ऊपर क्यों होगा, तो मैंने कर दिया कि भरोसा तो हो जाए कि हाँ एक अच्छा खासा नॉर्मल एक बच्चा है, मतलब बच्चा भी नहीं रह गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, बस उसको बिलीव हो जाए, इसलिए मैंने उसको फेस रिवील कर दिया और कुछ नहीं। ठीक अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर वो मेरा फेस कहीं और रिवील कर देती और सर्कुलेट कर देती तो भाई मेरे को कोई घंटा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरे को आगे फ्यूचर में फेस रिवील करना ही है, योर लॉस जो भी है। बट उसके बाद हमारी बातचीत चलती रहती एज अ फ्रेंड, हम लोग बात काफी ज्यादा करते जा रहे थे। यहाँ पर दीदी ने मेरे साथ फ्लर्ट करना चालू करा था थोड़ा, और तो मैं भी थोड़ा सा कर रहा था, लेकिन मेरे को इतना सब कुछ नॉलेज है नहीं डेटिंग और ये सब, ई डेटिंग की खासकर मेरे को इतना कुछ नहीं है, तो मेरे को घंटा फर्क पड़ नहीं रहा था। मैं अपने डेली बेसिस के काम रोज कर रहा था, वैसे ही कॉलेज वॉलेज का जो भी सीन था वो सब निपटा रहा था। बट यहाँ पर एक चीज होती, एक दिन वो कहीं जा रही होती या फिर मैं आया होता हूँ, और तो मैंने दीदी के बुरे टाइम पे भी उनके साथ, मैं दीदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देख रहा था जिस नजर से तुम सोच रही थी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ गलत नजर से। ठीक है जो इंसान गलत नहीं होता ना, वो गलत तरीके से देखता भी नहीं ना, गलत तरीके की बातें सुनता है। तो उस दिन कुछ शायद वो कहीं जा रही थी तो मैंने कुछ बोल दिया था, मजाक कर रही ऐसा कुछ, वहाँ पर एक लड़का भी था वो जो जिससे मैं बात कर रहा था एक्चुअल में। ठीक है उसके सामने बोला, तो उसके सामने उस लड़की ने मेरे को मेरे फैमिली से रिलेटेड एक पर्सन से रिलेटेड कुछ बोल दिया था, तो मैंने भी उसको सुना दिया। तो अब यहाँ से हमारे होती ही लड़ाई चालू हो, मतलब अभी 1 महीना होने ही वाला था, लाइक 25 डे 20 डेज अप्रॉक्स हो ही गए थे। फिर उसके बाद यहाँ से होती लड़ाई चालू, मैं उससे बात करना बंद कर देता हूँ, फिर उसने मेरे बारे में फालतू के रूमर्स फैलाने
चालू कर दिया। ऑल तो मेरे घर में एक पर्सन है जो कि एक इन्फ्लुएंसर भी है, मैं उनके बारे में बता दूंगा तुम्हें इन फ्यूचर कभी अगर बताना होगा। उनके बारे में मैंने उनकी आईडी दिखाई थी कि हाँ ये मेरी ये लगती हैं, एज अ मासी लगती है मेरी वो। तो उसको लगता है कि मैं उसके बारे में ये वो बोल रहा हूँ। पता नहीं उसने क्या क्या र्यूमर्स फैला दिए थे मेरे बारे में, और एक ये भी र्यूमर फैला दिया था कि ये बॉडी शेमिंग कर रहा था मेरी। भाई वाह भाई यार, लिटरली भाई बॉडी शेमिंग तो मेरे साथ हुई है, किसी को मैंने बताया नहीं कि मेरे साथ इतनी बॉडी शेमिंग हुई जब मैं मोटा था। देखो मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं मॉडल जैसा नहीं दिखता हूँ, बट हाँ मैं ठीक ठाक तो दिखने लग गया हूँ। भाई ठीक ठाक दिखना भी मेरे लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ ऐसा दिखता था मैं, अब ऐसा दिखता हूँ। मैंने उसकी बॉडी शेमिंग कर दी। अब देखो बॉडी शेमिंग वाला टॉपिक कहाँ से है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक दिन हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो उसने उससे रिलेटेड पूछा कि तुम जिम में जाते हो और ऐसे वैसे कुछ बात हो रही थी। मैंने भी उसको बताया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम लाइक ज्यादा मोटे हो रहे हो तो तुम्हें जिम और एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए। दिस इज अ सजेशन भाई, दिस इज अ एडवाइस जो तुम किसी को देते हो। कोई तुम्हें देगा तो तुम इस पे गुस्सा हो जाओगे कि भाई मैं मोटा हूँ, मैं मोटा ही रहूंगा, ये वो। भाई ये कैसी नॉलेज वाली बात है यार। कौन इंसान चाहता है कि वो मोटा है तो मोटा रहे? और तो कुछ वो चाहते होंगे, वो गधे हैं, मेरे को नहीं मतलब। भाई मैं नहीं रहना चाहता। मैंने एज अ सजेशन एज अ एडवाइस दी थी, और वो पता है दूसरे सर्वर के और लोगों को बता रही है कि इसने मेरी बॉडी शेम कर दिया, ये माइटी। और तो मेरा ऑनलाइन नेम माइटी है, यूट्यूब का ही नाम मैंने भी वहीं पर भी रखा है कि मेरे को बॉडी शेम करा है इसने, ये गंदा इंसान है, ये सारे लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता है, ये वो। मैंने कहा है। और वहां पर एक और पर्सन था जिसको मैंने दीदी बोला है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। वाह, मैंने आपको दीदी पहले बोल दिया और मैं आपके साथ फ्लर्ट करूंगा, ये कब से हो गया? भाई मेरे संस्कार इतने नीचे नहीं गए हैं कि मैं इतना बड़ा चूतिया हो जो मैंने जिसको बहन का दर्जा दे दिया मैं उसको बंदी बना लूं। भाई हम लोग कोई गलत जगह तो रह नहीं रहे, दिस इज इंडिया में रह रहे हैं ना। भाई मैं इतना बड़ा चूतिया तो नहीं हूँ भाई, लिटरली इतना बड़ा कोई चूतिया नहीं हुआ यार। फिर एक लड़की दूसरी लड़की को बताती है, तो दूसरी लड़की तीसरी लड़की, और जानते हो तुम आंटी वाला बिहेवियर आ ही जाता है। तो धीरे धीरे बात ये सर्वर में फैल रही थी। तो मैं किसी भी जाके वीसी में बैठ रहा था तो कोई ना कोई मौज ले रहा था कि तूने ये कर दिया वो। अरे हुआ क्या है, मेरे को सीन ही नहीं पता, मेरे को ये सीन नहीं पता। फिर जब मेरे को सीन पता चला, किससे पता चला, वहां पर मेरे को मिले हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मतलब 4-5 अच्छे लोगों ने मेरी हेल्प करी, मेरे साइड की स्टोरी सुनी, मेरे से पूछा, और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन लोगों को यार, थैंक यू। मैं अगर मेरी साइड की स्टोरी सुन के लगा कि हाँ ये बंदा गलत नहीं बोल रहा है। और इधर इसमें एक और बंदा भी इन्वॉल्व था जो कि मेरा एक अच्छा दोस्त ही है। उस बंदे के साथ भी उस लड़की ने ऐसा ही कुछ किया था, उसके ट्रॉमा रिलेटेड उसने बात करी थी, और धीरे धीरे ये लोग क्लोज आ भी रहे थे एज अ फ्रेंड। पता नहीं, जैसे भी उनका सीन नहीं मुझे पूरा पता था, बट हाँ मैंने ये सुना था कि उसका ट्रॉमा, जो लड़के का ट्रॉमा हुआ था, कोई पास्ट कुछ होगा, मुझे नहीं बताना, वो उस लड़की ने बहुत लोगों को बता दिया था, जो कि गलत है भाई। तुम किसी के बारे में, किसी के इमेज, किसी के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा सकते, जो कि मेरे उठाया था। और किसी के पास्ट ट्रॉमा और किसी के पास्ट में जो भी हुआ उसको सबको थोड़ी ना बताते फिरोगे। वो कुछ ट्रस्ट करके तुम्हें कोई बंदा कुछ बता रहा है, तो मैंने तो केवल एडवाइस दी थी भाई। अगर एडवाइस देना पाप है ना, तो भाई मैं आज से किसी को एडवाइस नहीं दे रहा। ये सब हो जाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर हो जाती है लड़ाई, किसकी? उस बंदे की और इस बंदी की। और ये दोनों, और तो यहाँ पर 2-4 लोग इन्वॉल्व थे जिनके साथ उस लड़की ने गलत किया है। सब ने इस लड़की को पकड़ लिया, उसको बोलना चालू कर दिया। वहां से उस लड़की के भी कुछ दोस्त थे, सो कॉल्ड, जो भाई बनते हैं, नहीं गर्ल्स के जो भाई बन जाते कि यार भाई हूँ मैं तुम्हारा, ये वो। और तो पता है मेरे को कितने भाई हो तुम, कितने ब्रो हो तुम। भाई मेरे को लिटरली नहीं समझ में आता, तुम जब डिफेंड करने आए हो अगर किसी बंदे को, तो पूरी तरीके से डिफेंड कर लो ना। मेरे पास पूरी वीडियो है उस लड़ाई की, और तो उस वीडियो में मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं उस दिन क्या कर रहा था पता है? मैं चला गया था बर्थडे पार्टी में, चिकन खा रहा था। चिकन कितनी मजेदार है ना बात, कि मैं यहाँ पेट पूजा कर रहा हूँ, वहां पर लड़ाई हो गई है, जिस लड़ाई में मैं भी एक इन्वॉल्व्ड पर्सन हूँ, लेकिन मैं चिकन खाने में ज्यादा बिजी था। भाई ये सोच के, ये जब मेरे को बताया जा रहा था ना, मतलब कि भाई इतनी लड़ाई हो गई, तुझे पिंग कर रहे थे, तुझे बुला रहे थे, तू आया नहीं, कहाँ था? मैंने कहा भाई मैं चिकन खा रहा था यार। ऑल तो मेरे को वीडियो मिल गई थी, एक दोस्त से पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। थैंक यू यार। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम मेरे दोस्त के सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। यस, ये भी जल्दी स्ट्रीमिंग चालू करने वाला, तो हो सकता है मैं इसके स्ट्रीम पे भी अपनी भी स्ट्रीमिंग करूंगा, तो तुम लोग इसका सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसका यूट्यूब चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर तुम्हें सामने इसका लगा दे रहा हूँ, तो इसका चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। ये बंदा भी वहां पर इन्वॉल्व था, इस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प करी, मतलब लाइक लिटरली अभी हम लोग काफी अच्छे बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो बस यही सब सीन होता है। अगर तुम्हें वीडियो देखनी है तो यहाँ तुम्हें बता दिया मैंने क्या करना है। और मुझे भाई लाइक लिटरली बाद में जाके पता चला कि ये सब हो गया। फिर बाद में और लोगों ने मेरे से पूछा, हाँ यूट्यूबर, जिस यूट्यूबर के सर्वर को मैंने ज्वाइन करा तो उसने भी पूछा भाई क्या सीन है क्या नहीं। फिर वो अचानक से पता चला कि उस लड़की ने वो सर्वर ही लीव कर दिया। ऑल तो शायद वो बाद में आई भी थी, मेरे को पता नहीं आई थी कि नहीं आई थी, बट उसने लीव कर दिया। फिर बहुत महीने हो गए, मतलब लाइक 4 to 5 months हो गए, मैंने उससे कभी नहीं मिला है। और देखो जिन लड़कियों से मैंने बात करी है, लिटरली कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स जितनी भी लड़कियां हो, या ऑनलाइन जितनी भी लड़कियां हो, या फिर मेरे घर के आसपास रहने वाली लड़कियां, मैंने सबसे मैडली रिस्पेक्ट दिखाते हुए
हुए बात करी भाई। अगर मैंने मौज मस्ती में बोला गया भाई वर्ल्ड कुछ भी हो जाए ठीक है, समझ में आता है, मौज मस्ती में जस्ट अ जोक। अगर वो जोक कर रही है मैंने जोक कर दिया, ठीक है, वो जोक कर रहा है मैंने जोक कर दिया, भाई चलता है, इतना वो जानते हैं। इतने मेरे परफेक्ट जो दोस्त, मेरे भाई जैसे जो दोस्त हैं जिसका मैंने तुम्हें अभी बताया, वो मुझे पता है कि वो हाँ ये बंदा इस बंदे के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता, खासकर इतना गलत तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकता जो कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे। तो हाँ मैंने तुम्हें बताया, तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ। हाँ देखो मेरे को ये स्टोरी टाइम बनाने का मन था नहीं कभी, क्योंकि मेरे को लगा कि क्या ही है इसमें, बट मेरे पास कंटेंट नहीं बचा था और इससे अच्छा कोई कंटेंट तुम्हारे लिए हो नहीं सकता किसी दूसरे बंदे की टी सुनना, टी पार्टी है टी। तो यार मिलते हैं तुम्हें ऐसे ही किसी और स्टोरी टाइम या रोस्ट वीडियो में। हो सकता है अब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने की सोच रहा हूँ तो वो भी लाइव स्ट्रीम पे ही मिलूं। लाइव स्ट्रीम करना ज्यादा इजी पड़ता है ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।